Hi everyone, welcome to कपूर क्लासेस. माय नेम इज़ सिमरन कपूर. जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का, दैट इज़ योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. जो कल का आपकी क्लास थी उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताई थी कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और क्या क्या वेटेज रहने वाली है इस सब्जेक्ट की आपकी गेट एग्ज़ाम में और ईएससी एग्ज़ाम में. ठीक है, तो आज से हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वाटर डिमांड. तो हम लोग आज की क्लास में ये जानेंगे कि वाटर डिमांड क्या होती है और हम ये देखेंगे कैसे हम लोगों को इसको फाइंड आउट करना है और हम बेसिकली वाटर डिमांड को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं. तो कल हमने एक फ्लो चार्ट देखा था कि पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोगों को किसी कम्युनिटी को वाटर सप्लाई करना है, कम्युनिटी को वाटर सप्लाई करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक दिन में एक पर्सन की वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है ना. तो जो मैं ये टर्म आपके सामने लिख रही हूँ, एक दिन में एक पर्सन की वाटर की रिक्वायरमेंट, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे. मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स एक दिन में एक पर्सन को रिक्वायर होता है. तो हम लोग LPCD टर्म डिफाइन करेंगे, लीटर पर कैपिटा पर डे. अभी हम ये समझेंगे लीटर पर कैपिटा पर डे क्या है. ठीक है, तो अभी अपने टॉपिक पर आते हैं. क्योंकि हमें किसी कम्युनिटी को पानी सप्लाई करना है, हमें ये देखना है एक दिन में एक पर्सन की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है. हमें वो डिमांड पूरी करने के लिए बाद में कम्युनिटी की पूरी पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी पड़ेगी. तो नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ेंगे. अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम लोग वाटर डिमांड की. ठीक है, मान लीजिए क्या किया हमने, एक पूरे साल का डाटा, पूरे ईयर का डाटा, मतलब वन डे, आपके पास हर एक दिन का डाटा है कि एक दिन में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी थी. आपने एक साल ऑब्जर्वेशन करी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर इन कम्युनिटी, रिक्वायर इन कम्युनिटी इन 1 ईयर. मतलब एक साल में एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी थी, मान लीजिए हमने उसको कंसीडर कर लिया V. ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग और क्या टर्म दे सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनुअल ड्राफ्ट. ठीक है, एनुअल ड्राफ्ट क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन एनी कम्युनिटी, और एक साल में, एक साल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको एनुअल ड्राफ्ट लिखा. आप देखोगे कई बार बुक्स में ड्राफ्ट टर्म से भी डिफाइन किया होता है डिमांड को, तो दोनों अलग नहीं है. कई बार हम डिमांड के लिए ड्राफ्ट टर्म भी यूज़ करते हैं. ठीक है, अब सेकंड टर्म में आपके सामने लिखने जा रही हूँ, दैट इज़ योर एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट. अब देखो एनुअल एवरेज, फर्स्ट ए क्या इंडिकेट कर रहा है, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट. अब देखो आपने एक साल की एक कम्युनिटी पे वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी थी वो अमाउंट आपने निकाल लिया. अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, एक पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज. तो एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो V डिवाइडेड बाय 365 करके. मतलब आपने क्या निकाला कि एवरेज, आपके पास पूरे साल का डाटा है और पूरे साल के डेटा से आपने क्या निकाल लिया कि एवरेज एक दिन में वाटर की रिक्वायरमेंट V बाय 365 होगी. अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके एक साल में, क्योंकि हम एक पूरे साल का पूरा डाटा तो कंसीडर नहीं करके यहाँ एग्जाम्पल्स कंसीडर कर सकते, तो हम मान लेते हैं कि पूरे एक साल में आपके 5 दिन हैं. ठीक है, सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए. एक साल में 5 डेज हैं और मैं 5 डेज की डिमांड लिख रही हूँ. तो मान लीजिए फर्स्ट डे की डिमांड जो है दैट इज़ योर 50 लीटर्स. सेकेंड डे की हम वाटर डिमांड लिख रहे हैं इस कम्युनिटी की, दैट इज़ 150 लीटर्स. थर्ड डे की मान लीजिए हम कंसीडर कर लेते हैं 250 लीटर्स, और फोर्थ डे की मान लीजिए 400 लीटर्स. आप अपने से कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लीजिए, और फिफ्थ हम मान लेते हैं 350 लीटर्स.
तो मैंने क्या कंसीडर किया कि एक साल में 5 दिन है और 5 दिन की वाटर की डिमांड मैंने निकाल ली। अब मैं यहाँ पर टर्म क्या डिफाइन कर रही थी, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट। इससे पहले मैंने टर्म क्या लिखी थी, एनुअल ड्राफ्ट। अगर आपको निकालना क्या है यहाँ पर, एनुअल ड्राफ्ट, तो एनुअल ड्राफ्ट कैसे निकालोगे, जितनी भी यहाँ पर एक साल में मैंने 5 दिन कंसीडर किए हैं, तो 5 दिन की टोटल डिमांड सारी ऐड कर दो, वो आ जाएगा एनुअल ड्राफ्ट। 50 + 150 + 250, 400 और 350, इन सभी को ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1200 लीटर। मतलब एक साल में वाटर की रिक्वायरमेंट इस कम्युनिटी को कितनी थी, 1200 लीटर्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी, दैट इज एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट, AADT, जिसको मैंने क्या कहा कि हम लोग कैसे सीखेंगे, पूरे साल में वाटर की रिक्वायरमेंट V डिवाइडेड बाय एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। सिंपल, जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे ही एवरेज ले रहे हैं, पर पूरे साल की वैल्यूज जो है हमारे पास उसको एवरेज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एक साल में 5 दिन है, 5 दिन की वाटर की डिमांड 1200 लीटर्स है, और हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 5 डेज कंसीडर किए तो मैं डिवाइडेड बाय 5 कर रही हूँ, तो डिवाइड बाय 5 करके वैल्यू आई 240 लीटर्स पर डे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो आप 240 लीटर्स पर डे यहाँ पर निकाल रहे हो, ये क्या आ रही है, किसी एक दिन की एवरेज डिमांड, एक दिन की एवरेज डिमांड। अब आप देख रहे हो आपके पास कितने डेज थे, मैंने 5 डेज कंसीडर किए थे, और किसी एक दिन वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, मतलब 50 लीटर्स भी थी, किसी एक दिन वाटर की डिमांड 250 लीटर्स भी थी, है ना। तो ये 240 लीटर्स पर डे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, ये जस्ट एक एवरेज अमाउंट बता रहा है कि एवरेज एक दिन में इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये 250 लीटर्स पर डे क्या है, डिस्चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये डिस्चार्ज है, पहली बात। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर यूटिलाइज हो रहा होता है किसी यूनिफॉर्म रेट से, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर यूटिलाइज हो रहा है किसी यूनिफॉर्म रेट से, तो वो क्या बन जाता है, डिस्चार्ज। यूनिफॉर्म रेट से तो वो बन जाता है हमारा डिस्चार्ज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या बात आती है, हमने एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट ये टर्म पढ़ी और अपनी एनुअल ड्राफ्ट क्या होती है वो सीखा। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है, दैट इज योर एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। पर कैपिटा का मतलब क्या है, पॉपुलेशन, पर कैपिटा डेली डिमांड। एनुअल एवरेज तो वैसे ही है, मतलब V/365 टर्म वैसे ही आएगी। अब एक पर्सन की वाटर की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। तो ये 3 टर्म्स है जो वाटर डिमांड में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। एनुअल ड्राफ्ट क्या होता है, एनुअल ड्राफ्ट हमने इन सबको ऐड करके निकाल लिया। एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट कैसे निकाला, जितने भी एक ईयर में डेज हैं उसे डिवाइड करके एवरेज एक दिन की वाटर की रिक्वायरमेंट 240 लीटर्स पर डे। एवरेज एक दिन में 240 लीटर्स पर डे है, लेकिन पर्सन, एक पर्सन की वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे निकाली, पॉपुलेशन से डिवाइड करके। तो ये नेक्स्ट टर्म आई आपके पास, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। ठीक है, अब इसके बाद आती है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर डिमांड। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे अलग अलग टाइप ऑफ डिमांड, लाइक आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड क्या है, क्या इनकी वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।